तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मनानी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल जेएमडी एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, आपका जेई का एग्जाम बहुत जल्दी, फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत जल्दी आने वाला है ना। तो उसके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बेटा सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन फिक्स है कि हाँ भाई इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है। तो एक वीडियो में हम ज्यादा नहीं करेंगे बेटा, एक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं बेटा कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो आपको बस जस्ट कॉपी पेन लेके बैठना है ना। और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना, क्योंकि आप जैसे आपके 25 क्वेश्चन है, उसमें से अगर आप 15 क्वेश्चन भी बेटा अच्छे से सही कर लेते हो तो आपके चांसेस होते हैं बेटा आपको बहुत अच्छा एनआईटी मिल जाए, ठीक है। तो वो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो 15 क्वेश्चंस सही प्रॉपर सही तरीके से सही हो जाए, तो उसके लिए आज हम लोग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये सीरीज आपका मैथ्स के क्वेश्चंस की भी रहेगी, फिजिक्स के क्वेश्चंस की भी रहेगी, वन बाय वन करके। आपको जस्ट चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जितना मैक्सिमम शेयर हो सके शेयर करना है। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सामने है बेटा आप स्क्रीन पे, है ना। क्या क्वेश्चन है देखो। कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस, देखो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो कैसे करें बेटा, है ना, कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलाज याद होने चाहिए अच्छे से, ना। विदाउट फॉर्मुलाज देखो बेटा कुछ नहीं होता है ना, फॉर्मुलाज अच्छे से याद होंगे तभी अच्छे से कर पाओगे। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बेटा, 1 + cos 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 cos² थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है बेटा। 1 + cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos² थीटा के इक्वल होता है। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, तो cos² थीटा तो आ रहा है, देखो cos² थीटा, बट एक 2 की कमी है, देखो एक 2 भी आ रहा है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों किया बेटा, क्योंकि सबसे पहले आपको बेटा क्वेश्चन की नीड समझनी है ना। अभी तक पता नहीं चल रहा भाई क्या करें, फॉर्मूला यूज करने के लिए 2 होना चाहिए, तो 2 की कमी थी, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इस 2 को अंदर इंटू कर दिया, तो कितना आया देखो, 2 को अंदर इंटू किया तो 2 cos² 10 डिग्री, 2 सबसे इंटू हो जाएगा, माइनस 2 cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री, ठीक है सर, प्लस 2 cos² 50 डिग्री, ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। और डिवाइड में एक 2 था सर, यहां पे हमने लिख दिया डिवाइड में एक 2, ठीक है। अब 2 cos² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 + cos 2 थीटा। ओके, तो थीटा कितना है बेटा, देखो 10 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे पुट थीटा इज इक्वल्स टू 10 डिग्री, अगर मैं थीटा को 10 डिग्री पुट कर दूं, कर दो सर, ठीक है बेटा। 1 + cos 2 थीटा, थीटा कितना है 10 डिग्री, ओके, इज इक्वल्स टू 2 cos² थीटा, थीटा कितना है 10 डिग्री, ठीक है। तो यहां से 2 × 10 कितना हो जाएगा 20। 1 + cos 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 cos² 10 डिग्री, ठीक है, ओके सर। तो 2 cos² 10 को मैं लिख सकता हूं 1 + cos 20, इसको लिख दिया बेटा 1 + cos 20 डिग्री, ठीक है सर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos A cos B, है ना। देखो 2 cos A cos B, तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A + B प्लस cos A - B, है ना। देखो 2 cos A cos B कितना होता है आपका, cos A + B प्लस cos A - B। चलो, तो cos, ब्रैकेट लगा देते हैं एक, है ना, ताकि माइनस है ना बाहर, cos A + B, तो 50 + 10, ये A है ये B है, तो 50 + 10 कितना हो गया 60 हो गया, प्लस cos A - B, cos A - B, तो 50 - 10 कितना हुआ 40 डिग्री हो गया, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। अब फिर प्लस आ रहा था, ये प्लस लगा दिया बेटा हमने, ठीक है। अब 2 cos² 50 की वैल्यू निकालनी है, तो अगर जैसे यहाँ पे 2 cos² 10 निकालना था, तो थीटा को 10 पुट किया था। अब अगर आपको 2 cos² 50 निकालना है, तो थीटा को 50 पुट कर दो यहाँ पे,
है ना, राइट। पुट थीटा इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, चलो थीटा को 50 डिग्री पुट करते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर 50, तो यहाँ पे 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100, तो 2 कॉस स्क्वायर 50 कितना आएगा आपका 1 प्लस कॉस 100 डिग्री, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस कॉस 100 डिग्री। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, डिवाइड में 2 तो था ही, वो तो लिखना ही है अपन को। चलो कितना आया बेटा, देखो 1 प्लस कॉस 20 डिग्री माइनस, ये माइनस इससे इंटू होगा, कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, ये माइनस इसके ऊपर जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 40 डिग्री, और ये कितना आ रहा है 1 प्लस कॉस 100 डिग्री, और डिवाइड में आ रहा है बेटा आपका क्या 2। ओके, यहां तक क्लियर है बेटा। चलो जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके बेटा यहां तक नोट कर लो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन, है ना। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। तो कितना आया देखो यहां से, देखो एक 1 यहां पे आ रहा है, 1 यहां पे आ रहा है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और माइनस 1/2 भी करना है, तो 2 माइनस 1/2 कितना हो गया 3/2 हो गया। ठीक है, और क्या बचा देखो यहां से, एक बचा cos 100 डिग्री, ये लिख दिया cos 100 डिग्री। चलो और क्या बचा, प्लस cos 20 डिग्री भी है, प्लस cos 20 डिग्री, और क्या है माइनस cos 40 डिग्री, ये माइनस cos 40 डिग्री। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ रहा है बेटा आपका 2, डिवाइड में 2 आ रहा है, तो डिवाइड में 2 लिख दिया। ठीक है, तो क्या आया देखो 3/2 प्लस, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं cos c प्लस cos d, है ना। cos c प्लस cos d का क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, cos c माइनस डी अपॉन 2, cos c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, माइनस क्या था cos 40 डिग्री, इसको एज इट इज लिख देते हैं माइनस cos 40 डिग्री। यहाँ एक काम करते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं अपन, ये भी कोई काम का नहीं है। ओके, इसको भी इरेज कर देते हैं, क्या था माइनस cos 40 डिग्री, इसको एज इट इज लिख दिया अपन। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जेई का, है ना। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा बेटा, 1 बाय 1 करके वीडियो अपलोड करूंगा, तो सीरीज के साथ कनेक्टेड रहना है बेटा, ठीक है ना। चलो अपॉन में क्या आ जाएगा 2, अपॉन में 2 आ जाएगा। ओके ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया हमको। ओके बेटा, तो कितना आ रहा है देखो 3/2 प्लस 2 कॉस 100 प्लस 20, 120 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 60 डिग्री, 100 माइनस 20 80, 80 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 40 डिग्री, माइनस ये cos 40 डिग्री एज इट इज आ जाएगा, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। ठीक है सर, अब देखो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, और 2 को 1/2 से इंटू करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1, 1 को cos 40 से इंटू करोगे तो cos 40 आ जाएगा, cos 40 से cos 40 भी कैंसिल हो गया। ओके, तो ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर बचा 3/2, नीचे क्या आया 2, तो 3/2 को 2 से डिवाइड करोगे मतलब 3/2 का आधा, यहाँ 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, तो क्या आंसर आया बेटा 3/4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा 3/4। सो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ऐसे ही 1 बाय 1 करके बेटा और वीडियोस आएंगे, मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो जस्ट आपको बेटा सीरीज के साथ कनेक्टेड रहना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके।